कोशिका। कोशिका का जो इंग्लिश नेम होता है वो सेल होता है, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो होता है साइटो। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जो कोशिका है इसके अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोल देते हैं। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने की थी, सही क्लिक नहीं हुआ। रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका यानी सबसे पहले तो इन्होंने ही खोज की, चाहे मरी खोजा हो या फिर जीवित। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने खोजा था, यानी जीवित कोशिका। अब देखिए सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि यानी शरीर किस चीज से बना, यानी ढांचा। तो इन्होंने स्लाइडेन और स्वान ने ये बताया कि जो मानव शरीर बना हुआ है, जो जीवों का जो शरीर बना वो किससे मिलकर बना? कोशिकाओं से मिलकर बना। ये किसने बताया? स्लाइडेन और स्वान ने। और छोटी, अब देखिए छोटी बड़ी दो प्रकार की होती है, एक ओवरऑल यानी पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, और एक मानव शरीर में। तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी? माइकोप्लाज्मा की, पूरे वर्ल्ड में। तो बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उस अंडा जो जिस कोशिका से बना होता है उसकी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी होती है। अब इधर आ जाइए मानव में। मानव में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? सबसे छोटा कोशिका क्या? स्पर्म जो होता है, स्पर्म की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव में बड़ा, बड़ी लिख दो या बड़ा, कुछ भी लिख सकते हैं, छोटी। मानव में बड़ी कोशिका अंडाणु, यानी फीमेल में, यानी ये मेल में स्पर्म का जो कोशिका होती है वो सबसे क्या होती है? छोटी होती है मानव में। और मानव में बड़ी कोशिका वो भी किसमें? फीमेल में। अंडाणु की जो कोशिका होती है ओयम, ओवम, उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। मानव में लंबी कोशिका, देखिए लंबी और बड़ी दो प्रकार की होती है। लंबी और बड़ी में बहुत अंतर होता है। जैसे कुतुब मीनार बहुत लंबा है और लाल किला बहुत बड़ा है, तो इनमें दोनों अंतर है। तो मानव में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। कौन सी? न्यूरॉन। ये कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन में। ब्रेन जो बना हुआ है हमारे न्यूरॉन सेल से बना हुआ, वहां पर डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है? अब देखिए विभाजन रहित, या रहित का मतलब होता है ना होना, यानी जो न्यूरॉन सेल होता है इसका मतलब विभाजन, यानी कोशिकाओं में विभाजन होना चाहिए। जैसे माना कहीं लग जाता है तो वहां पर क्या होता है? घाव हो जाता है, तो वहां पर जो बगल की कोशिका होती है ना वो डिवीजन कर जाती है। जब विभाजन कर जाती है तो वो जहाँ की कोशिका मरी वहां पर एक कोशिका सेंड कर देती है, उसको दे देती है, और एक कोशिका अपने पास रख लेती है, जिससे क्या हो? रिकवर हो जाता है। लेकिन न्यूरॉन सेल में ऐसा, ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, अगर जोर से डंडा मार देते हैं, लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा हड़ाहे मार दिए, हड्डी फूट गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा अधिक लग गया और सीधा कहाँ पहुंचे? वो न्यूरॉन सेल यानी ब्रेन पे लग गया तो बचना असंभव ही होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि बचवा मतलब हेलमेट लगा के चलिए, वरना गिर जाओगे तो मतलब बच ही नहीं। तो गिरने से क्या होता है? इस पे चोट अधिक आ जाती है, जिससे इंसान मर जाता है। तो न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता, इसीलिए खतरा होता है। तेज विभाजन किस में, यानी सबसे ज्यादा किस कोशिका में डिवीजन होता है या किस अंग में? तो लीवर। लीवर क्या होता है? इसको काट दिए ना, अगर लीवर को काट दिया जाए तो वो फिर से रिकवर हो जाएगा, वैसे वैसे। तो इसमें कोशिका विभाजन तेजी से होता है। ईंट, अब देखिए हम एक एग्जांपल साइड से समझा रहे, जैसे ईंट 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 मन ईंट को ईंट से जब जोड़ेंगे क्या बनेगा? दीवार बनेगा। अब देखिए दीवार बनने में तो सीमेंट मोरंग कुछ भी लगता है, मतलब बहुत सी चीजें लगती हैं, लेकिन क्या है, अगर ईंट ईंट को जोड़ के दीवार बनाएंगे तो वो कमजोर रहेगा। इसलिए तो वो अलग की बात है कि मतलब सीमेंट और मोरंग लगता है। तो ईंट ईंट मिलकर दीवार का निर्माण करते हैं, और जब दीवार दीवार मिलते हैं तो कमरा का निर्माण करते हैं, और जब कमरे मिलते हैं वो एक घर हो जाता है। तो कमरा क्या, कमरा कमरा जब एक दो चार कमरा हो जाता है तो यही एक ही कमरा हो तो क्या होता है? घर कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण भी होता है। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक यानी टिश्यू, सेल्स मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू टिश्यू मिलकर क्या बनता है? अंग, ऑर्गन बनता है। और जब ऑर्गन ऑर्गन मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। अभी इसके आगे और दोस्तों और अभी पढ़ाना है, कोशिका का चैप्टर थोड़ा लंबा है,